संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक समेत 3 संशोधन बिल को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक और प्रस्तावित परिसीमन बिल को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी अपनी स्थिति पहले से ही स्पष्ट कर चुकी है, मुझे इसमें कुछ और जोड़ना नहीं है। लोकसभा में महिला आरक्षण कानून में संशोधन और परिसीमन आयोग के गठन से जुड़े 3 विधेयक पेश किए गए, जिनको लेकर सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने इन प्रस्तावित विधेयकों को असंवैधानिक करार देते हुए कड़ा विरोध जताया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और अमित शाह ने ये विधेयक पेश किए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष परिसीमन बिल का एकजुट होकर विरोध करेगा। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि विपक्ष संसद को खराब परिसीमन विधेयकों के जरिए हाईजैक नहीं होने देगा और लोकतंत्र पर इस हमले के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेगा। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को इसे लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण का पूरी तरह समर्थन करती है और ये विधेयक 2023 में संसद से सर्वसम्मति से पारित होकर संविधान का हिस्सा बन चुका है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार का मौजूदा प्रस्ताव महिला आरक्षण से जुड़ा नहीं है, बल्कि परिसीमन और गेरीमैंडरिंग के जरिए सत्ता हासिल करने की कोशिश है। गेरीमैंडरिंग का अर्थ है किसी विशेष राजनीतिक दल या समूह को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को जानबूझकर बदलना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदाय के हिस्से में किसी भी तरह की हिस्सेदारी की चोरी नहीं होने देगी और जातिगत जनगणना के आंकड़ों को नजरअंदाज करने का विरोध करेगी। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि दक्षिण, पूर्वोत्तर, उत्तर पश्चिम और छोटे राज्यों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने महिला आरक्षण के साथ परिसीमन लाए जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये पूरे सिस्टम को हाईटेक करना चाहते हैं। इमरान मसूद ने कहा कि हम पहले दिन से महिला आरक्षण बिल के समर्थन में हैं। हमने पहले भी इसका समर्थन किया था। इन्होंने ही कहा था कि जब नई जनसंख्या आ जाएगी तो उस पर इसे लागू किया जाए, लेकिन अब ये इसे बदलना चाहते हैं। सवाल इनके मंशा पर है और चुपके से परिसीमन लेकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि परिसीमन में अगर आबादी के हिसाब से होगा तो दक्षिण राज्यों को तो प्रतिनिधित्व ही घट जाएगा। एक फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर असंतुलन आ जाएगा। पूरे सिस्टम को हाईजैक करके ये सरकार तय करेगी कि कौन सी जनगणना उसे इस्तेमाल करनी है। प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले परिसीमन के बाद लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 तक की जा सकती है, ताकि महिला आरक्षण को लागू किया जा सके। इसके साथ ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में भी 33% महिला आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सीटों में बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है। विधेयक में ये भी कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन के आधार पर तय की जाएंगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।